बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको सरल अस्थायी ऊतक बताया था। तो सरल अस्थायी ऊतक जो होते हैं ये जो है केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो जटिल अस्थायी ऊतक है अर्थात जटिल ऊतक है, ये जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जटिल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत जो है जाइलम और फ्लोएम आता है। जैसे जाइलम जो है ये जटिल अस्थायी ऊतक है, फ्लोएम क्या है, ये भी जो है जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जैसे जाइलम है जटिल अस्थायी ऊतक, इसका निर्माण जो है जाइलम वाहिनिकाओं वाहिकाओं और जो है काष्ठ मृदुतक और जो है काष्ठ रेशे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो है कई प्रकार की कोशिकाएं, जैसे जो है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक और जो है काष्ठ रेशे। तो जब जो है किसी भी ऊतक का निर्माण, जब किसी भी ऊतक का निर्माण जो है एक से अधिक प्रकार की जो है कोशिकाओं से होता है, एक से अधिक प्रकार की जो है कोशिकाओं से होता है, इसे जो है जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। बेटा आज का हेडिंग हम लोगों का जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक जो है प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तभी बेटा हमने आपको बताया कि जो जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं ये जो है एक से अधिक प्रकार की जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक के उदाहरण है, जटिल ऊतक के उदाहरण क्या है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा जो है जटिल ऊतक जो है कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर जो है संवहन तंत्र बनाते हैं। मतलब जो है ये जाइलम और फ्लोएम जो है मिल करके जो है संवहन ऊतक सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे फर्स्ट एडिंग के रूप में जाइलम, इसे जो है दारू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दारू। तो जाइलम यह जो है चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम जो है चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं इसे जो है ट्रैकिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स। ये जो है निर्जीव, लंबी व जो है नलिकाकार होती है। वाहिनिकाएं जो है निर्जीव, लंबी व जो है नलिकाकार होती है। लिग्निन के जमा होने के कारण, लिग्निन के जमा होने के कारण कोशिका भित्ति जो है इसकी मोटी हो जाती है। इसका कार्य जल एवं जल में घुलनशील पदार्थों को, जल एवं जल में घुलनशील पदार्थों को जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है। और जो है ये कोमल अंगों को सहारा भी जो है देता है, प्रदान करता है। तो बेटा जो है वाहिनिकाएं निर्जीव, लंबी और जो है नलिका का जो है संरचनाएं हैं, जिसमें जो है लिग्निन जमा होने के कारण कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। और इसका प्रमुख कार्य जल एवं जल में घुलनशील पदार्थों को जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है। और ये जो है पौधों के कोमल अंगों को सहारा भी प्रदान करता है। इसके बाद बेटा सेकंड है वाहिकाएं। एक है वाहिनिकाएं और दूसरा है वाहिकाएं। बेटा जो है वाहिकाएं इसे इंग्लिश में वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसल्स। तो वाहिकाएं जो है बेलनाकार होती हैं। वाहिकाएं बेटा कैसी होती हैं? बेलनाकार होती हैं। ये जो है अनेक नली के समान, ये जो है अनेक नली के समान जो है या नली के आकार की कोशिकाओं के परस्पर जुड़ने से बनती है। बेटा जो है वाहिकाएं बेलनाकार होती हैं। ये जो है अनेक नली के आकार की कोशिकाओं के परस्पर जो है जुड़ने से जो है बनती है। एक के ऊपर एक स्थित, एक के ऊपर एक स्थित जो है इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति जब पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से जो है घुल जाती है तो वाहिकाएं कहलाती है। जैसे बेटा जो है इसमें होता क्या है कि इसमें जो है कोशिकाएं, जैसे ये कोशिका ये हो गई,
और ये जो है दूसरी कोशिका हो गई। इसी के ऊपर जो है तीसरी कोशिका जो है स्थित होती है। तो इनके बीच जो है अनुप्रस्थ भित्ति पाई जाती है। ये जो है क्या है, अनुप्रस्थ भित्ति। ये वाली भित्ति क्या है, अनुप्रस्थ भित्ति। यही अनुप्रस्थ भित्ति जब जो है पूर्ण रूप से अथवा जो है आंशिक रूप से, जैसे पूर्ण रूप से या जो है आंशिक रूप से, मतलब जो है थोड़ी बहुत जो है घुल जाती है अथवा जो है समाप्त हो जाती है, तो इसी को जो है जाइलम वाहिकाएं कहते हैं। इनकी भित्ति पर लिग्निन जमा होने के कारण, इनकी भित्ति पर जो है लिग्निन जमा होने के कारण इसमें कई प्रकार का जो है स्थूलन पाया जाता है। इनमें जो है कई प्रकार का क्या पाया जाता है बेटा, स्थूलन। जैसे जो है वलयाकार, सर्पिल, सोपानवत, जालिकावत, गर्ती। तो इसमें बेटा जो है लिग्निन के जमा होने के कारण जो है कई प्रकार का जो है स्थूलन बन जाता है। ये स्थूलन जो है वलयाकार हो सकते हैं, सर्पिल हो सकते हैं, सोपानवत हो सकते हैं, जालिकावत हो सकते हैं, या जो है गर्ती हो सकते हैं, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे काष्ठ मृदुतक। काष्ठ मृदुतक, उड पैरेन्काइमा, उड पैरेन्काइमा। ये जो है सजीव कोशिकाएं हैं। उड पैरेन्काइमा जो है सजीव कोशिकाएं हैं। इनकी भित्ति पर लिग्निन जमा होने के कारण, इनकी भित्ति पर जो है लिग्निन जमा होने के कारण ये जो है मोटी हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती है। और इनका कार्य भोजन का संचय करना। इनका कार्य क्या है, भोजन का संचय करना एवं दृढ़ता प्रदान करना। बेटा जो है उड पैरेन्काइमा अर्थात जो है काष्ठ मृदुतक जो है भोजन का जो है संचय कहते हैं, भोज्य पदार्थों का जो है ये संचय कहते हैं, और जो है पौधों को दृढ़ता और सहारा प्रदान करते हैं। इसके बाद जो है चौथा नंबर है जाइलम रेसिन। जाइलम रेसिन, तो जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाएं, इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं लंबी, पतली, वह जो है सिरों पर जो है नुकीली होती है। बेटा जो है हमने आपको बताया था दृढ़ोतक, क्या बताया था, दृढ़ोतक। तो दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं होती हैं ये भी जो है लंबी, पतली और दोनों सिरों पर क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। तो ये तंतु जो है दृढ़ोतक, ये तंतु जो है दृढ़ोतक होते हैं। कोशिका भित्ति अधिक मोटी एवं लिग्निन युक्त होती है। बेटा जो जाइलम रेसे होते हैं इनकी जो है कोशिका भित्ति मोटी एवं लिग्निन युक्त होती है। यह पौधों को दृढ़ता एवं सहारा प्रदान करता है। बेटे जो है जाइलम रेसिन ये जो है पौधों को जो है सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जाइलम के कार्य। जाइलम के कार्य, तो जाइलम का प्रमुख कार्य, जाइलम का प्रमुख कार्य जो है जल एवं जल में घुलनशील, जल एवं जल में घुलनशील जो है पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है। बेटा जो है जाइलम का कार्य जल एवं जल में घुलनशील पदार्थों को जड़ से जो है पत्तियों तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त जो है यह पौधों को दृढ़ता एवं सहारा भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो है जाइलम जो है पौधों को दृढ़ता एवं सहारा प्रदान करता है। बेटा जो जटिल अस्थायी ऊतक है ये जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक का जो है उदाहरण क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो है जल एवं जल में घुलनशील पदार्थों को जो है पत्तियों तक जो है पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह जो है पौधों को सहारा एवं जो है दृढ़ता भी प्रदान करती है।